हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूतिया कहानी की। तो कहानी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। तो अमावस की काली रात, हाथ को हाथ समझाई नहीं पड़ रहा था। साथ ही ऐसे में आसमान में छाए घने बादलों के कारण वहाँ का वातावरण और भी एकदम घनघोर अंधकार से भरा था। ऐसी स्थिति में एक महिला काले रंग के विशाल लिबास में, एक हाथ में थाली लिए हुए, जो कि एक काले कपड़े से पूरी तरह ढकी होने के कारण उसमें रखे होने वाले सामान का अनुमान लगाना बहुत कठिन था। वह महिला बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपने गठबंधन की ओर बड़ी तेजी और बेसब्री से चली आ रही थी। पूरा राजनगर कस्बा में इस समय सन्नाटा व्याप्त था। का द्वितीय पहर आरंभ हो चुका था। सामान्यतः लोग अपने अपने घरों में नींद के आगोश में समा चुके थे। ऐसे में वह महिला अनेक गलियों और मोहल्लों को पीछे छोड़ती हुई अपने गठबंधन की ओर लगातार अग्रसर थी। तभी अचानक निकट से एक कुत्ते की भयानक तीव्र आवाज़ रोने की उसने कानों में सुनाई थी। भौं भौं की। और अगले पल अचानक एक बड़ा सा चमगादड़ उस महिला के सर पर आकर कहीं से आकर मंडराने लगा। उस महिला के मुंह से एक स्पष्ट स्वर निकलने के साथ ही उसने अपने सीधे हाथ से अपने सिर के ऊपर एक चुटकी बजाई, और अगले पल वह चमगादड़ अचानक कहीं क्षण भर में ऐसे विलीन हो चुका था मानो वह कभी वहां पर था ही नहीं। अब कस्बा की सीमा लगभग निकल चुकी थी और मार्ग अब पथरीला और फूटा फूटा था। अब वह महिला कस्बा की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही थी। तभी जिधर की उस कस्बा नुमा बड़े गांव का शमशान घर स्थित था, उस महिला को अब दूर से ही उस शमशान में जलती हुई जगह जगह आग की रोशनी की ढेरियां जलती हुई स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। तभी वह महिला बिना डरे झिझके उसी ओर तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। अब शमशान उससे चंद कदम दूर था। उस महिला के मुख पर एक मधुर मुस्कान पल पल उभरती चली गई। मैकू, उसने धीमी आवाज में पुकारा। प्रत्युत्तर में उसे कहीं कोई आवाज उसे सुनाई पड़ी। अतः कुल पल रुक के बाद उसने पुनः आवाज दी, मैकू। कमबख्त कहाँ मर गया? वह स्वयं से पुनः बुद्धदाई अब तेजी से शमशान के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। शमशान में जलती हुई चिताओं में मांस के जलने की दुर्गंध आ रही थी। सब और खामोशी का साम्राज्य ही व्याप्त था। वहां पर उस महिला ने आगे बढ़कर एक जलती हुई चिता के सम्मुख जाकर एक मंत्र को बुदबुदाया। ए ही क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। अम फट फट ओम शत्रु मारय मारय। अम फट फट स्वाहा। परिणाम स्वरूप अचानक उस जलती हुई चिता में से 100 निकल कर ऊपर ऐसे आ चुका था मानो वह उसकी ही प्रतीक्षारत हो, और अब उस प्रज्वलित चिता की अग्नि स्वयं शांत हो चुकी थी। उस तांत्रिक महिला ने एक बार फिर एक मंत्र का जाप किया, ओम योगिने आगच्छ आगच्छ अम फट फट। तभी अकस्मात 2 स्त्रियां जो काले वस्त्र पहने हुए थी वहां प्रकट हुई और उस तंत्रिका महिला के निकट जा कर हाथ बांधकर बोली, आज्ञा स्वामी पिशाचिनी, तुम मेरे साथ शव साधना में सहयोग करो। जी स्वामी जी, आज्ञा। वह पिशाचिनी हाथ जोड़कर उस महिला से बोली, और संकट मोचनी सुनो। वह संकट मोचनी शीघ्र उस तांत्रिक महिला के निकट आकर खड़ी होकर बोली, मालकिन, मुझे मेरी जिम्मेदारी से अवगत कराएं। पश्चिमी अपने दोनों हाथ जोड़कर पुनः बोली, ठीक है, तुम अत्यंत सावधानी से मेरे साथ शव साधना में मेरा सहयोग करना, और तुम संकट मोचनी यहाँ पर हर पल सचेत रहकर हरेक बाहरी आत्माओं से हमारी रक्षा करोगी, ताकि वह हमारे रास्ते में विघ्न न उपस्थित कर सके। वह धीमी आवाज में बुदबुदाई, जो आज्ञा स्वामिनी। वह संकट मोचनी योगिनी बोली। अब वह तांत्रिक महिला अपने हाथ में पकड़ी थाली के ऊपर रखे काले कपड़े को अलग हटा चुकी थी। थाली में अंडा, एक इंग्लिश शराब से भरी कटोरी, सिंदूर, 5 प्रकार की मिठाई, एक कांच की कटोरी में भरा हुआ ताजी रक्त मौजूद था। जी स्वामिनी, आपकी
वैश्या तैयार है। वह तांत्रिका महिला घूमकर उस ओर चली जिधर की अभी उस चिता को उसने जलने से रोका था। पश्चिमिक ने अपनी ओर से पूरी तरह से इंतजाम किया था। वह बिना जला शव उसने चिता से निकालकर शव साधना हेतु व्यवस्थित कर दिया था और उसको एक सफ़ेद वस्त्र पर सही तरीके से सीधा लिटा दिया और उसके चारों ओर लाल रंग के फूल छिपा दिए थे। शव के चारों ओर उसने तीव्र मनमोहक खुशबू की अगरबत्ती जला दी थी। वह बहुत अच्छा पिशाचिनी में अब अपनी शव साधना में लीन हो जाती है। तुम मेरी सहायता करना। अगर कोई किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा करे पर तुम यहाँ से एक पल भी हटना नहीं।